जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब कभी हमें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए होता है जिसके साथ हम अपने दुख दर्द शेयर कर सके, अपनी तकलीफ़, अपने दर्द को बांट सके। और जब कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाता है जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी तकलीफ़ को शेयर कर पाते हैं, तब हम अंदर से रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लाइफ में कभी कभी कुछ दर्द ऐसे भी मिल जाते हैं जिसे हम किसी के भी साथ नहीं शेयर कर सकते। ऐसे टाइम में हमें अपनी हिम्मत खुद बनना पड़ता है और ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ता है। और उस सुप्रीम पावर मीन्स डिवाइन को ही सरेंडर करने के बाद हम रिलैक्स फील कर पाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। आपने अक्सर ये फील किया होगा कि लाइफ में जब लंबे टाइम तक दुख तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और नेगेटिविटी हम पर हावी होती है, तब उस वक्त हमारे विचार हमारा साथ नहीं देते। अच्छी बातों में भी हम बुरी चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। और इसके साथ ही मन अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, एक हम ही हैं जो इतना दुख भोग रहे हैं इस दुनिया में। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी होगी या बुरी, इस बात का डिसीज़न तो हमारे थॉट ही करते हैं। मीन्स अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ को जिया है तब तो हमारी लाइफ में अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम जाने अनजाने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब सर्कमस्टांसेस बिल्कुल इसके उल्ट होंगे, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये चलते ही रहेंगे। इसलिए जितना हो सके नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि इतना नुकसान तो आपका दुश्मन भी आपको नहीं पहुंचाता जितना कि आप खुद अपने नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपनी लाइफ में करते हो। जिस प्रकार लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट करती है, उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही नष्ट कर सकती है। गौतम बुद्ध का मानना है कि इंसान को कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी सोच को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव कर लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, मेरी ही किस्मत ख़राब है, तब जाने अनजाने हम नेगेटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ गलत ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे लोहे को सिर्फ जंग ही नष्ट करता है, उसी प्रकार इंसान को उसकी नेगेटिव थिंकिंग ही बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग प्रेयर से और पॉजिटिव थिंकिंग से ही करनी चाहिए, और रात को सोने से पहले भी भगवान को थैंक्स करना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो भगवान ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारे साथ अच्छा होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तब हमारे साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, हमें अच्छे लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे रुके हुए काम भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वह खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तब सब कुछ शांत हाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। लाइफ में बहुत बार चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं जिसे हमने कभी भी सोचा नहीं होता, और हम वो चीज़ें कभी चाहते भी नहीं होते अपनी लाइफ में, और जाने अनजाने हम उन्हें चेंज करने की बेकार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं हो पाती। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई ऐसा वक्त आता है जिसे तुम बदल नहीं सकते, तब तुम्हें उसे समय पर ही छोड़ देना चाहिए। जब समय आएगा उस चीज़ का, तब वो चीज़ अपने आप हो जाएगी और तुम्हें कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी उसे पाने की, या उस सिचुएशन के सही होने के लिए आपको कोई भी ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा।
जैसे पानी को हम नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार कुछ सिचुएशंस को हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।